आप सभी का स्वागत है एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा में जहां हम जानेंगे जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्य। क्या आत्मा अमर है? क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन होता है? क्या हमारे कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं? क्या मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है? क्या सच में स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है? क्या हमारे कर्म ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद हमें क्या मिलेगा? और क्या इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना संभव है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलते हैं, जो हमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का पूरा विवरण देता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन पड़ावों से गुजरती है, यमलोक में क्या होता है, यमराज के दूत उसे कहां ले जाते हैं, चित्रगुप्त कैसे कर्मों का हिसाब रखते हैं, और कौन से कर्म स्वर्ग का द्वार खोलते हैं और कौन से नरक का। क्या मरने के बाद आत्मा अपने प्रियजनों से मिलने अपने घर आती है, और कैसे अपने कर्मों को सुधार कर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। एक बार महर्षि ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें जीवन और मृत्यु के उस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद तुम्हारा संसार और इस जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा। सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे। महर्षि बोले, हम जो देख रहे हैं वह सत्य नहीं है। यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अजर अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। ये केवल अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलती रहती है, जैसे कोई पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। जब मृत्यु का समय आता है तब यमदूत आत्मा को लेने आते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हों तो विष्णुदूत उसे लेने आते हैं और वह स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त करता है। परंतु पापी जीव को यमदूत पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जहां उसे अपने कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। शिष्य घबरा गए और पूछा, गुरुदेव, क्या मृत्यु के बाद आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है? महर्षि ने उत्तर दिया, यदि जीव ने बुरे कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद उसकी यात्रा अत्यंत कष्टदायक होती है। आत्मा को अंधकारमय मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है, जहां चारों ओर डरावने जीव होते हैं, तेज आंधी तूफान होते हैं और असहनीय पीड़ा होती है। आत्मा भूखी प्यासी भटकती है, क्योंकि जब तक उसके परिजन श्राद्ध और तर्पण नहीं करते तब तक उसे शांति नहीं मिलती। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या हर आत्मा को नरक में जाना पड़ता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, नहीं, जो व्यक्ति जीवन भर अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है, लेकिन जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसे यमलोक में न्याय के लिए ले जाया जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और फिर उसे उसके पापों के अनुसार विभिन्न नरकों में दंडित किया जाता है। एक शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या हम इस जन्म में अपने कर्मों को सुधार कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? महर्षि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, निश्चित रूप से। यदि मनुष्य सत्य, अहिंसा, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है, सदैव भगवान का स्मरण करता है, जीवों की सेवा करता है और पवित्र आचरण रखता है, तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महर्षि के वचन सुनकर शिष्य गहरे चिंतन में डूब गए। उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वे जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा पूरी होने के बाद क्या होता है। क्या कोई आत्मा वापस लौट सकती है? क्या पुनर्जन्म ही एकमात्र विकल्प है? शिष्यों में से एक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, गुरुदेव, जब आत्मा यमलोक में अपना कर्मफल भोग लेती है तो आगे क्या होता है? क्या उसे नया जन्म मिलता है? महर्षि ने आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले, हां, यह संसार कर्मों के आधार पर चलता है। आत्मा को अपने पिछले जन्मों के संचित कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म मिलता है। यदि कोई पुण्यवान आत्मा है तो वह श्रेष्ठ कुल में जन्म लेती है, जहां उसे आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मिलता है। लेकिन यदि कोई आत्मा पापों से भरी होती है तो उसे नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है, जैसे कि पशु, कीट या यहां तक कि पत्थर और वृक्ष के रूप में भी जन्म संभव है। शिष्य यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या यह चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा? क्या आत्मा कभी इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकती? महर्षि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक आत्मा स्वयं इसे तोड़ने का प्रयास नहीं करती। भगवान ने हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर दिया है, लेकिन संसार की मोह माया में फंसकर जीव बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है।
केवल वे ही भाग्यशाली होते हैं जो इस सत्य को पहचान कर जीवन को एक साधना बना लेते हैं। शिष्य ने फिर जिज्ञासा व्यक्त की, गुरुदेव, तो क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे हम इस जन्म में ही मोक्ष प्राप्त कर सकें? महर्षि बोले, हां, बिल्कुल है। यदि मनुष्य सच्ची भक्ति करता है, अहंकार और वासना से मुक्त होकर निष्काम कर्म करता है और भगवान के नाम का स्मरण करता है, तो वह इस जन्म में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है, जो मुझे अनन्य भाव से भजता है, मैं उसे अपने धाम में स्थान देता हूं। शिष्य बोले, लेकिन गुरुदेव, संसार के मोह से मुक्त होना आसान नहीं है। मनुष्य धन, परिवार, इच्छाओं में इतना उलझा रहता है कि वह भगवान को भूल जाता है। तब वह मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? महर्षि गंभीर स्वर में बोले, संसार में रहकर भी भगवान को पाना संभव है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता, वैसे ही मनुष्य भी सांसारिक जीवन जीते हुए पवित्र रह सकता है। उसके लिए 3 बातें आवश्यक हैं: सत्य, प्रेम और भक्ति। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो सभी जीवों से प्रेम करता है और जो भगवान के चरणों में समर्पित रहता है, वही इस जन्म में मुक्त हो सकता है। शिष्य अब इस गूढ़ सत्य को समझ चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी कई प्रश्न उठ रहे थे। मृत्यु और मोक्ष के बारे में जानने के बाद वे यह समझना चाहते थे कि क्या आत्मा मृत्यु के बाद अपने प्रियजनों को देख सकती है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा वापस आ सकती है? क्या भूत प्रेत और पितृलोक जैसी चीजें वास्तव में होती हैं? शिष्यों में से एक ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार को देख सकती है? क्या वह उनसे संपर्क कर सकती है? महर्षि ने कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया और फिर बोले, हां, आत्मा मृत्यु के बाद अपने परिवार और प्रियजनों को देख सकती है, लेकिन वह उनसे संपर्क नहीं कर सकती। जब आत्मा शरीर का त्याग करती है, तो पहले कुछ दिनों तक वह अपने घर के आसपास ही रहती है। यह एक अत्यंत संवेदनशील समय होता है, क्योंकि आत्मा मोह से मुक्त नहीं हो पाती। यदि परिवारजन अत्यधिक रोते और विलाप करते हैं, तो आत्मा को पीड़ा होती है और वह आगे की यात्रा नहीं कर पाती। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद गीता, गरुड़ पुराण और रामायण का पाठ करना चाहिए, ताकि आत्मा को सद्गति प्राप्त हो सके। शिष्य यह सुनकर चकित रह गए। एक अन्य शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और वह संसार में भटकती रहती है, तो क्या वह भूत या प्रेत बन सकती है? महर्षि ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, हां, जो आत्माएं अपने कर्मों के कारण नरक नहीं जा पाती और जिन्हें श्राद्ध एवं तर्पण नहीं मिलता, वे प्रेत योनि में फंस जाती हैं। यह सबसे कष्टदायक स्थिति होती है, क्योंकि न तो वे संसार में कुछ कर सकती हैं, न ही उन्हें स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है। वे अपने कर्मों के अनुसार कई वर्षों तक भटकती रहती हैं, जब तक कि उनका उद्धार नहीं होता। शिष्य भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, फिर इन आत्माओं की मुक्ति कैसे हो सकती है? महर्षि बोले, इसका एकमात्र उपाय श्राद्ध, तर्पण और पवित्र कर्म है। जब परिवारजन पिंडदान और गंगा जल से तर्पण करते हैं, तो आत्मा को ऊर्जा मिलती है और वह आगे की यात्रा कर सकती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य माना गया है, ताकि पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति को यह पता चल जाए कि उसकी मृत्यु निकट है, तो उसे क्या करना चाहिए? महर्षि ने उत्तर दिया, यदि किसी को यह आभास हो कि उसकी मृत्यु समीप है, तो उसे संसार के मोह माया से धीरे धीरे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। उसे अपने मन, वाणी और कर्म को शुद्ध करना चाहिए। अंतिम दिनों में गीता और भगवत भजन का पाठ करना चाहिए। भगवान का स्मरण करते हुए जो प्राणी अपने शरीर का त्याग करता है, वह निश्चित रूप से उच्च लोकों को प्राप्त करता है। शिष्य बोले, गुरुदेव, यदि किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तो उसका अगला जन्म कैसे तय होता है? महर्षि बोले, आत्मा के अगले जन्म का निर्धारण पूरी तरह से उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यदि किसी ने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर जीवन जिया है, तो वह उत्तम कुल में जन्म लेगा। लेकिन यदि किसी ने पाप किए हैं, तो उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ेगा। पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव, यहां तक कि वृक्ष और पत्थर भी उन्हीं आत्माओं का रूप होते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के कारण ऐसे जन्म पाए हैं
शिष्य यह सुनकर भयभीत हो गए। उन्हें यह एहसास हो गया कि जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का गहरा प्रभाव होता है। वे अब समझ चुके थे कि मृत्यु केवल एक चरण है और असली ध्यान तो आत्मा की यात्रा पर देना चाहिए। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और बोले, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा सत्य है। जो इस सत्य को समझकर अपने जीवन को धर्म और भक्ति के मार्ग पर लगाता है, वही इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। शिष्य मौन हो गए। उनके हृदय में एक नई जागृति आ गई थी। वे अब जान चुके थे कि जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए। उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, सद्गुणों का पालन करेंगे और भगवान के स्मरण में अपने शेष जीवन को समर्पित करेंगे। महर्षि के उपदेश सुनने के बाद भी शिष्यों के मन में एक प्रश्न रह गया था। वे जानना चाहते थे कि जब आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों का फल भोग लेती है, तो पुनर्जन्म की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? क्या मनुष्य अपने अगले जन्म को नियंत्रित कर सकता है? एक जिज्ञासु शिष्य ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, आत्मा जब अपने पिछले कर्मों का फल भोग लेती है, तब उसका अगला जन्म कैसे तय होता है? क्या हम यह जान सकते हैं कि अगले जन्म में हमें क्या बनना है? महर्षि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां, जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझता है और आत्मनिरीक्षण करता है, वह यह जान सकता है कि उसका अगला जन्म क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर परोपकार, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चला है, तो उसका जन्म उत्तम कुल में होगा। यदि किसी ने अहंकार, क्रोध, लोभ और पापों से अपना जीवन व्यतीत किया है, तो उसका जन्म निम्न योनियों में होगा। शिष्य चिंतित हो गए। एक ने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम अपने अगले जन्म को नियंत्रित कर सकें? महर्षि ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां, यदि मनुष्य अपने जीवन काल में शुभ कर्म करता है, ध्यान और साधना करता है और अंत समय में भगवान का स्मरण करता है, तो वह अपने अगले जन्म को श्रेष्ठ बना सकता है। जो व्यक्ति अंतिम क्षणों में ओम नमः शिवाय या हरे राम, हरे कृष्ण का जाप करता है, उसे अगले जन्म में मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। शिष्यों ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या यह सत्य है कि कुछ आत्माएं बिना जन्म लिए ही स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं? महर्षि बोले, हां, यह संभव है। जो व्यक्ति पूरे जीवन में निष्काम भाव से भक्ति करता है और सांसारिक मोह से मुक्त हो जाता है, वह मृत्यु के बाद सीधे मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। यही कारण है कि संत महात्मा मृत्यु के भय से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है और परमात्मा में लीन हो जाएगी। अब शिष्य यह जानना चाहते थे कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या मनुष्य को यह आभास हो सकता है कि उसकी मृत्यु निकट है? महर्षि ने उत्तर दिया, हां, कई बार आत्मा को यह संकेत मिलने लगते हैं कि वह इस संसार को छोड़ने वाली है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु निकट होती है, तो व्यक्ति की इंद्रियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। उसे स्वाद, गंध और स्पर्श का अनुभव कम होने लगता है। उसके सपनों में मृत परिजन या यमदूत दिखाई देने लगते हैं। उसे कभी कभी अचानक गहरी शांति या अजीब सी बेचैनी का अनुभव होने लगता है। ये सभी संकेत बताते हैं कि आत्मा अपनी यात्रा के लिए तैयार हो रही है। शिष्य अब मृत्यु के रहस्यों को पूरी तरह से समझ चुके थे, लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी शेष था। गुरुदेव, क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकती है? महर्षि ने उत्तर दिया, हां, यदि आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है और वह पितृलोक में गई है, तो वह अपने परिवार की रक्षा कर सकती है। पितृ अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, और यदि वे तर्पण और श्राद्ध विधि करते हैं, तो उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यदि कोई अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता और उनके लिए तर्पण नहीं करता, तो उसे पितृदोष का सामना करना पड़ता है, जिससे जीवन में अनेक कष्ट आते हैं। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके थे। वे समझ चुके थे कि जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलाएंगे, ताकि उन्हें मृत्यु के बाद किसी प्रकार का कष्ट न सहना पड़े। महर्षि ने अपनी आंखें बंद की और बोले, संसार एक माया जाल है, लेकिन जो व्यक्ति इसे समझ लेता है और मोक्ष की राह पर चलता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। महर्षि के उपदेशों से शिष्य गहराई से प्रभावित हो चुके थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी भी बनी हुई थी। वे अब यह जानना चाहते थे
कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा को अपने पिछले जन्म की याद रहती है, और यदि पुनर्जन्म सत्य है तो क्यों कोई अपने पिछले जन्म को याद नहीं रखता। एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मा को अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद रहती हैं? महर्षि ने उत्तर दिया, हां, आत्मा को सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब वह नए शरीर में प्रवेश करती है तो प्रकृति उसके पिछले जन्म की स्मृतियों को ढक देती है। यह इसलिए होता है क्योंकि यदि मनुष्य को अपने पिछले जन्मों के दुख और सुख याद रहते तो वह अपने नए जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाता। यह एक दिव्य विधान है जो आत्मा को अपने कर्मों का पुनः अभ्यास करने का अवसर देता है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, तो फिर कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की झलक क्यों दिखाई देती है? महर्षि बोले, कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में आत्मा को अपने पिछले जन्म की झलक मिल सकती है। जब कोई अत्यधिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है या गहरी साधना में लीन रहता है तो उसकी आत्मा की स्मृतियां जागृत हो सकती हैं। कभी कभी छोटी आयु में बच्चों को अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद आ जाती है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं ये स्मृतियां मिटने लगती हैं। अब शिष्यों का ध्यान मृत्यु के बाद की यात्रा की ओर गया। वे जानना चाहते थे कि यमलोक में आत्मा के साथ क्या होता है। गुरुदेव, क्या आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद यमलोक चली जाती है? महर्षि ने समझाया, नहीं, मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी के निकट ही रहती है। यह अवधि लगभग 10 से 13 दिनों की होती है, जिसे हिंदू धर्म में अंतराल अवस्था कहा जाता है। इस दौरान आत्मा को एक नए अस्तित्व की ओर जाने का आभास होता है, लेकिन वह अभी भी अपने पुराने जीवन के मोह में बंधी रहती है। इसलिए इस समय परिवार को गीता पाठ, रामायण पाठ और गरुड़ पुराण का श्रवण करना चाहिए, ताकि आत्मा को शांति मिले और वह आगे की यात्रा कर सके। शिष्य फिर से प्रश्न करने लगे, गुरुदेव, जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो वहां क्या होता है? महर्षि बोले, जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे सबसे पहले चित्रगुप्त के समक्ष ले जाया जाता है। चित्रगुप्त के पास प्रत्येक आत्मा के जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। वे यह देखते हैं कि जीव ने कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं। इसी के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का मार्ग दिया जाता है। शिष्यों में से एक ने भयभीत होकर पूछा, गुरुदेव, यदि किसी ने बहुत पाप किए हो तो उसे क्या दंड मिलता है? महर्षि बोले, गरुड़ पुराण में नरक के 21 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। प्रत्येक पाप के लिए एक विशेष नरक निर्धारित है। जो व्यक्ति हत्या करता है, चोरी करता है या छल कपट करता है, उसे घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कुछ आत्माओं को जलते हुए तेल में डाला जाता है, कुछ को कांटों पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है और कुछ को अत्यंत ठंडे या गर्म स्थानों में कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन काल में ईमानदारी से धर्म का पालन करता है, उसे स्वर्ग में स्थान दिया जाता है, जहां अप्सराओं, दिव्य भोजन और आनंद की प्राप्ति होती है। अब शिष्य गंभीर हो गए। उन्होंने जाना कि कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसका परिणाम भोगना पड़ता है। फिर एक शिष्य ने महर्षि से पूछा, गुरुदेव, क्या नरक में जाने के बाद आत्मा को पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेने का अवसर मिलता है? महर्षि ने उत्तर दिया, हां, जब आत्मा अपने पापों का प्रायश्चित कर लेती है तो उसे पुनर्जन्म दिया जाता है। लेकिन यदि वह अत्यधिक पापों से ग्रसित होती है तो उसे पशु या कीट पतंग के रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। यह सब कर्मों पर निर्भर करता है। अब शिष्य यह जानना चाहते थे कि मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। गुरुदेव, यदि हमें इस जन्म मरण के चक्र से बचना हो तो हमें क्या करना चाहिए? महर्षि ने उत्तर दिया, मोक्ष का एक ही मार्ग है, भक्ति, सत्य और सेवा। जो व्यक्ति भगवान का सच्चे हृदय से स्मरण करता है, परोपकार करता है और अपने जीवन को पवित्र बनाए रखता है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसलिए यदि तुम इस जन्म में ही मुक्ति चाहते हो तो प्रेम, दया और भक्ति के मार्ग पर चलो। महर्षि ने अंत में कहा, याद रखो, यह जीवन एक अवसर है। इसे केवल खाने पीने और भोग में व्यर्थ मत करो। इसे भगवान की सेवा में लगाओ, ताकि जब मृत्यु का समय आए तो तुम्हें कोई भय न हो। शिष्यों ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने जीवन को नई दिशा देने के संकल्प के साथ वहां से विदा हुए।
वे अब समझ चुके थे कि जीवन और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा के चरण है और सच्चा उद्देश्य केवल मोक्ष की प्राप्ति है। इस प्रकार महर्षि के ज्ञान से उन्हें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आ गया। सत्य, भक्ति और सेवा से ही मोक्ष संभव है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को क्या अनुभव होगा, स्वर्ग, नरक या मोक्ष। इसलिए यदि हम अपने अगले जन्म को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं या इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें अभी से अपने कर्मों को सुधारना होगा। सत्कर्म करें, भक्ति करें और जीवन को सच्चे अर्थों में जिएं। आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण सत्य को समझ सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।